हाय नमस्कार। सो आपको काफ़ी पसंद आ रहा है मेरा जब मैंने आपको समझाया कि 4 तरह के इंस्टीट्यूट्स, 4 कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट्स। और जैसा मैंने कहा था कि कैटेगरी तो 6-7 भी बन सकती थी, फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता वीडियो। अब उसमें एक और बात है जो आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली when we say 4 types of institute, it is not institute, it is actually institute and course combination in a specific location। जी हाँ, तो IIM इज़ ए ब्रांड, राइट। बट आई एम श्योर कि जो लोग वीडियो सुन रहे हैं और आई एम श्योर जो उस कॉलेज के भी हैं, IIM अहमदाबाद और IIM जम्मू सेम नहीं गिने जाते ना बच्चों की नज़र में ना एम्प्लॉयर्स की नज़र में, राइट। तो IIM नाम तो सेम था, बट थैंकफुली फ़िलहाल वो डिफ्रेंशिएशन क्लियर है कि एक अहमदाबाद लिखा है, एक जम्मू लिखा हुआ है। लेकिन कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके मोर देन 1 कैंपस हैं, 5 कैंपस हैं, 6 कैंपस हैं। एक इंस्टीट्यूट है जो बॉम्बे से ओरिजिनेट करता है, एक है जो पूना से करता है, एक है जो बेंगलोर से करता है, जिनके मल्टीपल कैंपसेस हैं। नाउ एवरी मल्टीपल कैंपसेस के अंदर वो जो ब्रांड वैल्यू है इन आइज़ ऑफ एम्प्लॉयर वो सेम नहीं है। वो सेम क्यों नहीं है? क्योंकि फिर से विद ड्यू रिगार्ड्स मैं हमेशा समझाता हूँ कि हम में से कोई भी कभी भी लाइफ के किसी भी बोर्ड में मेहनत करके आगे निकल सकता है, लेकिन इन द स्टार्टिंग पहले 5-7 साल में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एम्प्लॉयर्स के लिए बन जाता है, बिकॉज दे हैव टू फिल्टर आउट पीपल टू टेक इंटरव्यूज़। नो कंपनी कैन टेक इंटरव्यू ऑफ 1 करोड़ पीपल ना। और अगर इस साल MBA में पूरी इंडिया में 8 लाख MBA बनने वाले हैं और हिंदुस्तान लीवर को अगर 50 मैनेजमेंट ट्रेनिंग चाहिए, तो क्या वो 8 लाख लोगों का इंटरव्यू ले सकती है? सो दे विल लाइक टू टेक हार्डली 500 का इंटरव्यू। वो 500 किसको सिलेक्ट करेगी? So they have selected the campuses which have got the best input, right? So why Hindustan Lever will go to IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, or Google, Facebook will go to IIT Delhi, Mumbai, etc., etc. Or the best design companies will go to NIDs or best fashion companies will go to NIFT के भी पहले 3 कैंपस, because they know कि इन कैंपसेस में इंडिया के बेस्ट ब्रेन आए थे 4 साल पहले या 3 साल पहले। और ये प्रोसेस रिपीट होती जा रही है, क्योंकि इस साल वो बेस्ट 4 गए। 4 साल पहले को जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो उनको बेस्ट प्लेसमेंट मिली। तो इस साल 2025 में जब फ्रेश बच्चे आएंगे तो वो भी उन्हीं कैंपसेस को चुनोगे। मैं हमेशा लोगों को प्यार से समझाता हूँ कि इस साल जैसे अब JEE का रिजल्ट आ चुका है, या सारे JEE के टॉप पर 2000 बच्चे सिलेक्ट कर ले, कि डिसाइड कर ले कि हम IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर ना जाके ना हम IIT मंडी जाएंगे, तो आप देखिएगा 4 साल बाद IIT मंडी विल बिकम नंबर 1 IIT ऑफ इंडिया। बिकॉज प्रोफेसर्स तो हर जगह से सेम ही क्वालिटी के, मोटा मोटी इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अच्छा बना दिया गया है, डीन्स डायरेक्टर्स हर जगह सेम कैलिबर के होते हैं। इट इज़ द इनपुट ऑफ द स्टूडेंट विच मेक्स द ब्रांड एंड डिफ्रेंशिएट द ब्रांड, राइट। तो सिमिलरली कमिंग बैक टू दैट 1 कॉलेज वाला, एक कॉलेज के अंदर कितने कैंपस हैं? तो लेट्स से एम्प्लॉयर्स को पता है या दुनिया को पता है कि मुंबई कैंपस में ब्राइटेस्ट बच्चे जा रहे हैं, जबकि अगले कैंपस में थोड़े से गुड बच्चे जा रहे हैं और तीसरे कैंपस में अबव एवरेज जा रहे हैं। तो नाम चाहे सेम है, लेकिन फ़र्क पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द इनपुट डिफ्रेंशिएशन विच एवरीबडी नोज, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब हम कैटेगरी 1, 2, 3 सिलेक्ट कर रहे हैं कि कैंपस, स्पेसिफिक कैंपस पे जाना है। और नेक्स्ट स्टेप, स्पेसिफिक कैंपस के अंदर भी कोर्सेस। फिर से एक बड़ा नामी इंस्टीट्यूट है जो MBA में कैटेगरी 1 में आता है, लेकिन BBA में वो कैटेगरी 3 में आता है। जो मैंने समझाया ना कि हाई फीस है तो वो ठीक ठाक पढ़ा देते हैं, वो कैटेगरी 2 में भी नहीं आता फॉर BBA, इट विल कम इन कैटेगरी 3। बिकॉज कैटेगरी 2 में भी एंट्रेंस टेस्ट चाहिए, अच्छा कंपटीशन चाहिए ना। जबकि कैटेगरी 3 का मतलब ये है कि पैसा अगर आप फीस खर्च करने को तैयार हो तो मोटा मोटी सभी के एडमिशन वहाँ पर हो जाता है, और हो ही जाता है अगर आप BBA की बात करो। पर वो MBA में कैटेगरी 1 या 2 में आ जाता है। सिमिलरली एक कैंपस के अंदर BTech का प्रोग्राम है, DTU, मुझे वो उसको कहने में कोई शर्म नहीं। BTech में मेरा खुद का एल्मा मीटर कॉलेज है, वहीं से पढ़ा हूँ मैं। DTU BTech में डेफिनेटली कैटेगरी 1। बट हम में से कई लोग भूल जाते हैं कि DTU ऑल्सो टीचर्स MBA, जिसको किसी को पता भी नहीं है। तो नॉट इवन कैटेगरी 1, 2, 3 शायद वो DTU का MBA कैटेगरी 4 है, बिकॉज नो बडी इज चूजिंग DTU फॉर MBA। आई एम श्योर DTU वाले सुन के नाराज़ हो जाएंगे, और मैंने भी उतना बारीक से अध्ययन किया, क्या पता कैटेगरी 2 में आ रहा हो, क्योंकि 3 तो महंगा वाला है ना, बट 1 तो श्योरली नहीं है। सिमिलरली श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एक्चुअली ऑल्सो डू MBA कोर्स। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो डू MBA, जो उनका मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, इट इज़ डेफिनेटली कैटेगरी 1+,
बट उनका जो MB है इट इज श्योरली डजंट कम इन 1 एनी 1 2, वो श्योरली कैटेगरी 4 है फिर से, मतलब शायद उसकी सीट्स भी खाली रह जाती है और उसी कैंपस का एक प्रोग्राम कैटेगरी 1 है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक प्रोग्राम की सक्सेस को देख के उन डीन ने, डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम ये लॉन्च करते, तो कुछ IIMs में लॉ के प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन जब तक वो जो क्लैट के टॉपर्स हैं वो उस कॉलेज में नहीं जाएंगे तब तक उसका लॉ का प्रोग्राम उतना ब्रांडेड या उतना वर्थफाइल नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आप कैटेगरी 1 2 3 4 सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैंपस एंड कोर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, और सेम नाम हो सकता है पर जैसे ही कैंपस डिफ्रेंशिएट हो जाता है और कैंपस के अंदर कोर्स डिफरेंस हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। आई होप दिस काइंड ऑफ वीडियोस आर हेल्पिंग यू। डू शेयर योर फीडबैक ऑन द कमेंट्स, डू शेयर दिस वीडियोस टू अदर स्टूडेंट्स सो दैट, या आप जस्ट लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि ज़्यादा सा लोगों को जानकारी मिले और वो सही डिसीजन ले। यही मेरा पर्पस है, GK का पर्पस है, to help the students take the optimal decision and get the optimal seat and optimal career for themselves, right? तो आपके पास कैलिबर था लेकिन आप गलत कैंपस में फंस गए, गलत कोर्स में फंस गए, ठीक से गाइडेंस आपको नहीं मिली सही समय पे, तो वही बताना मेरा मिशन है, मेरी लाइफ का मिशन है जो मैं इस चैनल के थ्रू और अपने वीडियोस के थ्रू आपको बता रहा हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर। और किसी को पर्सनलाइज सेशंस चाहिए तो यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट अस on the number which is also written on the description, 96433 62320. Have a nice day. Bye bye. Take care.